हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के प्रिपरेशंस के लिए लगातार हम लोग वीडियोस के जरिए से हर लेक्चर्स को कवर अप कर रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी के पेपर यानी जो आर्ट्स का पेपर है, यानी जो भी स्टूडेंट्स आर्ट्स से इंटरमीडिएट किए हैं उनको ज्योग्राफी के पेपर को फेस करना है। और ज्योग्राफी के पेपर का जो क्वेश्चन रेशियो रहेगा वो आपका अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। बट ये 10 क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से आते हैं इसका मैंने सिलेबस के फॉर्म में आपके साथ डिस्कस किया था। एंड इसी में आपको बताया था द अर्थ के बारे में कि जो हमारी पृथ्वी है इससे रिलेटेड भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को यानी बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको देखना होता है। और उसमें से कोई एक स्पेसिफिक एक दो क्वेश्चंस आपके आते हैं और वो आपका यानी ये जो चैप्टर है द अर्थ यानी जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी के सेक्शन से। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से बेसिक सी बात है जो आपको समझना है। एंड मैं आपको बेसिक सी बात बेसिक बात आपको हिंदी इंग्लिश दोनों के लैंग्वेज में आपको कॉमन करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपका ड्यूटी बनता है कि जिस मैं बात का डिस्कस किया हूँ उसका नोट्स बना लेना है। एंड इसका जो पीडीएफ एंड जो स्टडी मटेरियल एंड जो प्रैक्टिसेस है यानी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस मैं आपको प्रीमियम का जो ग्रुप है ग्रुप में मैं भेज दे रहा हूँ। तो जो भी कैंडिडेट्स को प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना रहे वो ग्रुप से जुड़ करके मैक्सिमम प्रैक्टिस करके PUCT 2022 में अच्छा खासा परसेंटेज को यानी अच्छा खासा जो परसेंटाइल है या फिर कर सकते हैं जो अच्छा खासा स्कोरिंग है वो स्कोरिंग कर सकते हैं ताकि वो बेहतर से बेहतर चांस को अपीयर कर सके एंड फर्स्ट मेरिट लिस्ट में वो अपना एडमिशन मनपसंद कॉलेज में ले सकते हैं। तो इसके प्रिपरेशन के लिए द अर्थ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब के फ्री क्लास में जो आपको फ्री क्लास अवेलेबल कराया जा रहा है एटलीस्ट कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि फर्दर फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड अगर आपको वीडियो का कंटेंट या वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। फिलहाल हम लोग चलते हैं द अर्थ के बेसिक पे। एंड ये बेसिक की शुरुआत में अभी आपके सामने जो पीडीएफ रखूँगा वो बेसिकली एनसीईआरटी का पीडीएफ है। मैं बार बार कर रहा हूँ आपको कि जो भी हम लोग कवर अप करेंगे वो पीडीएफ के जरिए से वो हमारा सब बेसिक पीडीएफ रहेगा जो कि डायरेक्टली नोटबुक्स में यानी जो डायरेक्टली बुक्स में है वो आपका रहेगा। और ये एनसीईआरटी का पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। मैं जिस पॉइंट को टच करूँगा यानी जिस पॉइंट के बारे में आपको बताऊँगा उसके बारे में थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना है। एंड इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको यानी इसी से रिलेटेड आपको प्रैक्टिसेस आपको करना है और वो मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा क्योंकि आप अभी PUCT के लिए आप अभी अनएक्सपीरियंसड हैं। एंड आप जानते हैं कि PUCT का मार्केट में कहीं पे भी क्वेश्चन पेपर या फिर प्रैक्टिस सेट अवेलेबल नहीं होता है। PUCT के प्रिपरेशंस को लेकर के किसी भी प्रकार का बुक नहीं आता है, वो बस एक्सपीरियंस के थ्रू सिलेबस बना करके स्टूडेंट्स को बताया जाता है ताकि वो एंट्रेंस के लिए बेहतर से बेहतर प्रिपेयर कर सके। तो चलते हैं हम लोग अपने पीडीएफ पे एंड पीडीएफ पे चल करके द अर्थ के बेसिक्स को हम लोग जानते हैं। सो गाइज, मैं अर्थ का पीडीएफ आपके सामने अपीयर कर चुका हूँ और ये पीडीएफ यानी जो मैं पीडीएफ भी आपको बता रहा हूँ इसका जो पॉइंट मैं टच करूँगा उस पॉइंट के बारे में आपको भी ध्यान रखना है। प्लस ये भी बात का ध्यान रखना है कि ये जो पीडीएफ है इसका हिंदी एंड इंग्लिश एंड इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस वो आपको प्रीमियम ग्रुप में भेजा जा चुका है। तो आपको प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे तरीके से ताकि आपका इसमें द बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए चलते हैं टॉपिक्स के बारे में समझते हैं। द अर्थ के इस टॉपिक में यानी ये जो पीडीएफ है इस पीडीएफ के जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉपिक के बारे में यानी जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको ये सोचकर नहीं चलना है कि सिलेबस क्लास 12 का चल रहा है, 11 का चल रहा है या 9 का चल रहा है या 10 का चल रहा है। आपको सीधा सा ओवरऑल सोचना है कि मैं PUCT का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसलिए आपको टॉपिक्स को देकर के किसी भी टॉपिक को छोटा और किसी भी टॉपिक को बड़ा नहीं समझना है। आपको समझना है मैं बेसिक कवर अप कर रहा हूँ ताकि वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर सकते हैं सही तरीके से या आंसर नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में सबसे सिंपल सी बात है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं पॉइंट आपको बताता हूँ। देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है कि जिस डे आपका मून फुल दिखता है वो आपका कहलाता है पूर्णिमा। एंड इसके बाद सेकंड देख रहा है जिस दिन आपका मून यानी जिस दिन आपका मून नई के बराबर दिखता है यानी नहीं दिखता है वो आपका दिन होता है। जिस दिन आप कह सकते हैं न्यू मून देखते हैं वो आपका होता है अमावस्या। ध्यान रखिएगा पूर्णिमा क्या होता है एंड अमावस्या क्या होता है। यहाँ पे पूर्णिमा एंड अमावस्या के बारे में बताया गया था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देख सकते हैं न्यू यहाँ पे बताया जा रहा है द सन द मून। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है द सन एंड द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई यानी जो रात के आकाश में जो आपको जितना सारा भी बॉडीज़ दिखता है यानी जितना सारा आपको ऑब्जेक्ट दिखता है चाहे वो सूर्य हो या फिर चंद्रमा हो या फिर और भी कुछ थिंग्स हो जो आपको दिखता है वो आपका कहलाता है। सो ऐसे बॉडीज़ को हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ के बाद आता है आपका सेलेस्टियल बॉडीज़ बेसिकली बिग एंड हॉट होता है और ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस से बना होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है वो आपका कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ में ध्यान रखिए यानी सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी हीट एंड बिग। तो ध्यान रखिएगा कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हिट भी होता है बिग भी होता है। जैसे अपना सन है वो भी बेसिकली एक स्टार है। एंड ध्यान रखिएगा जो स्टार होता है स्टार का अपना लाइट होता है एंड अपना हीट होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। जो MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहाँ पे आपको क्वेश्चंस में इस बारे में प्रॉपर ध्यान रखना है। जैसे आपको पूछा जाएगा कि स्टार के पास क्या होता है देन आपको बताना है उसके पास अपना लाइट होता है एंड अपना हीट होता है।
आगे बढ़ते हैं, यानी अगर आप नाइट स्काई को, यानी अगर आप जो रात की जो आकाश है अगर आप उसको ऑब्जर्व किए होंगे तो आप पाते होंगे कि जो स्काई में जो डिफरेंट स्टार्स होते हैं वो कुछ पैटर्न बनाते हैं और दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस कहलाता है ये आपका। सो ये जो डिफरेंट पैटर्न्स दिखते हैं स्काई में, जो डिफरेंट पैटर्न्स दिखते हैं स्टार्स के, वो आपका कॉन्स्टिलेशंस कहलाता है, जो कि कहलाता है नक्षत्र मंडल। एंड ध्यान रखिएगा इस कॉन्स्टिलेशंस के लिस्ट में जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिलेशंस होता है वो आपका अर्सा मेजर और बिग बियर इसी कॉन्स्टिलेशंस का एग्जाम्पल है। और ये कॉन्स्टिलेशंस बेसिकली, जैसे कॉन्स्टिलेशंस का मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे अर्सा मेजर एंड बिग बियर यानी नक्षत्र मंडल का मैंने आपको एग्जांपल दिया। और नक्षत्र मंडल बनता किससे है, तो स्टार से बनता है। अगर डिफरेंट यानी अगर स्टार का एक ग्रुप किसी पैटर्न को बनाता है तो वो आपका नक्षत्र मंडल या फिर कॉन्स्टिलेशन कहलाता है। और इसी का एक एग्जाम्पल आपका अर्सा मेजर या फिर बिग बियर आपसे पूछेगा कि मान लेते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा गया कि विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिलेशंस, आपको बहुत सारे नाम लिखा जाएगा तो ध्यान रखिएगा वहाँ अगर आपको बिग बियर या फिर अर्सा मेजर लिखा रहता है देन आप समझ जाइएगा कि वो डिस्कस कर रहा है आपका कॉन्स्टिलेशंस के बारे में, यानी नक्षत्र मंडल के बारे में। और इसी प्रकार का एक कॉन्स्टिलेशन है जो कि कहलाता है सप्तऋषि। तो सप्तऋषि भी एग्जाम्पल है कॉन्स्टिलेशंस का, जिसमें 7 स्टार का ग्रुप होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है सप्तऋषि के बारे में। तो ध्यान रखिएगा सप्तऋषि बेसिकली 7 स्टार का एक आपका ग्रुप है और जो कि एक पार्ट है, यानी जो ये जो सप्तऋषि है ये सप्तऋषि एक पार्ट है अर्सा मेजर का। यानी मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्स्टिलेशन बेसिकली स्टार का ग्रुप है और इस स्टार के ग्रुप का एक एग्जांपल है आपका अर्सा मेजर, और अर्सा मेजर का ही एक पार्ट है सप्तऋषि, यानी सप्तऋषि में बेसिकली 7 स्टार होता है और ये सप्तऋषि जो अर्सा मेजर है अर्सा मेजर का ही एक पार्ट है। यहाँ पे 3 बात मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद पाइएगा कि आपका जो नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन में एक बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करने वाला एक स्टार होता है, यानी बहुत ज़्यादा इमिट करने वाला स्टार होता है, जो कि कहलाता है पोल स्टार, जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुव तारा। और ये बेसिकली आपका उत्तर की डायरेक्शन में होता है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद कुछ ऐसे भी बॉडीज हैं, यानी कुछ ऐसे भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिसमें कि अपना ना लाइट होता है एंड ना अपना हीट होता है। ऐसे बॉडीज़ को हम लोग प्लैनेट्स कहते हैं। एंड ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जो प्लैनेट्स लाइट करते हैं वो स्टार्स के कारण लाइट करते हैं, यानी लाइट ये जो इनका ये जो आपको दिखते हैं ये बेसिकली दिखते हैं आपका स्टार्स के कारण। तो इनका जो लाइट, ना प्लैनेट्स के पास लाइट होता है ना प्लैनेट्स के पास अपना हीट होता है और ये इमिट करते हैं, यानी ये जो प्लैनेट आपको दिखते हैं वो आपका ड्यू टू ओनली द स्टार के लाइट के कारण से दिखते हैं। इस बारे में ध्यान रखिएगा। एंड अगर बात की जाए प्लैनेट के बारे में तो प्लैनेट बेसिकली एक ग्रीक वर्ड प्लैंटियाई से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इसको प्लैंटियाई का मतलब सिंपल सा होता है वंडर्स, जिसका मतलब सिंपली सा होता है। एंड ये जो स्टार है ये बेसिकली अपना लाइट और हीट अपने नियरेस्ट स्टार से लेता है। और अगर बात की जाए अगर अर्थ के नियरेस्ट स्टार के बारे में तो वो सबसे सिंपल सा जिससे वो अपना लाइट और हीट लेता है वो आपका सन है। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि जो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे कि स्टार का ग्रुप था तो वो आपका कॉन्स्टिलेशंस कहलाता है। सेम तरीके से प्लैनेट का भी ग्रुप है। तो इसी प्रकार से प्लैनेट्स का भी एक ग्रुप है जो कि हमारा कहता है सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में ही हमारा अर्थ सिचुएटेड है, यानी सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है। जैसे मैंने भी आपको बताया था कॉन्स्टिलेशंस के बारे में, तो कॉन्स्टिलेशंस बेसिकली वो ग्रुप था स्टार का, लेकिन ये जो हमारा सोलर सिस्टम है वो आपका ग्रुप है प्लैनेट का। एंड इसमें प्लैनेट के बारे में बात की जाए तो ये इसमें 8 प्लैनेट, एक सन यानी एक स्टार, 8 प्लैनेट, कुछ सैटेलाइट्स होते हैं एंड सम कुछ और भी सेलेस्टियल बॉडीज हो जाते हैं, यानी कुछ और भी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। एंड ये आपका सेलेस्टियल बॉडीज में एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स कहलाते हैं, यानी अगर खगोलीय पिंड के बारे में बात की जाए यानी कौन कौन से और भी कुछ सब पार्ट्स हैं, यानी सोलर सिस्टम में कौन कौन रहता है तो आपका सूर्य रहता है, आपके ग्रह रहते हैं, आपके उपग्रह रहते हैं। इसके बाद कुछ और भी बॉडीज है जो कि आपका क्षुद्र ग्रह हो गया, इसके बाद कुछ पिंड हो गए, ये आपका सोलर सिस्टम के सब पार्ट हैं। सो यहाँ पर हमने सोलर सिस्टम के बारे में समझा कि सोलर सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम है जिसमें 8 प्लैनेट, एक सन, कुछ अदर भी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जिसमें आपका एस्टेरॉइड है, इसके बाद आपका मेटेरॉइड्स है, इसके बाद आपका जो सम सैटेलाइट्स है, ये सर आपका सोलर सिस्टम का सब पार्ट है। बात कीजिए अगर सोलर सिस्टम के हेड के बारे में तो सोलर सिस्टम का हेड जो कि आपका सन है, सन के बारे में आप जानते हैं कि सन बेसिकली ये सेंटर पे सिचुएटेड होता है, यानी सोलर सिस्टम का अगर पूछा जाए कि सेंटर पे कौन सा बॉडी सिचुएटेड होता है तो आप बताइएगा सन के बारे में। एंड अगर सन के बारे में बात कीजिए तो ये आपका एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है और यही प्रोवाइड करता है आपका नेसेसरी पुलिंग फोर्स, यानी यही एक जो सन है, सन प्रोवाइड करता है वैसा फोर्स जो कि सारे प्लैनेट्स को वन वे में आपको सिचुएटेड रखा है, यानी सारे प्लैनेट्स को बांध कर रखा है, जो बाइंड किया है वो आपका पावर, आपके पास जो पावर है वो आपका सन के पास। अगर बात की जाए अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस के बारे में तो अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस रखिएगा जो कि आपका 150 मिलियन किलोमीटर,
अवे फ्रॉम द अर्थ है। अर्थ के बाद यहाँ जो प्लैनेट यानी जो सन है, सन आपका 150 मिलियंस का डिस्टेंस रखता है अर्थ से पृथ्वी का, यानी जो सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी आपका 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसको आप कह सकते हैं 150 मिलियन की आपकी दूरी है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्लैनेट के बारे में। तो प्लैनेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्लैनेट ऐसा सेलेस्टियल बॉडीज है जिसके पास ना आपका लाइट है एंड न ही अपना हीट है, बल्कि वो लाइट और हीट लेता है किसी के सपोर्ट से, और इसको मिलता है सन के सपोर्ट से। एंड आपको बता दें जो अभी प्लैनेट सिस्टम है यानी सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं वो आपका मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड आपका नेपच्यून है। यहाँ ध्यान रखिएगा। और इसे याद करने का एक आपको सिंपल सा ट्रिक भी यहाँ पे बताया गया। खैर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि सोलर सिस्टम के कौन कौन से मेंबर है एंड इसका सीरीज याद रखिएगा। अक्सर क्वेश्चन आता है आपको अर्थ, इस अर्थ एंड इससे इसके जो पड़ोसी प्लैनेट से इससे रिलेटेड यानी वेनस से रिलेटेड एंड मार्स से रिलेटेड, तो इसके जो अदर जो पड़ोसी कर सकते जो नाइबरहुड प्लैनेट्स है इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं जो अगर प्लैनेट्स के बारे में बात किया तो प्लैनेट्स बेसिकली जो ऑल द 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में वो मूव करता है अराउंड द सन, और ये जो मूव करता है वो आपका ऑर्बिट्स कहलाता है यानी कक्षा कहलाता है। और याद रखिएगा ये आपका इलिप्टिकल पाथ में ये कवरअप करता है, यानी इलिप्टिकल पाथ में ये राउंड करता है, सन के चारों तरफ जो घूमता है उसका जो पाथ होता है वो आपका इलिप्टिकल डेज होता है। यानी इलिप्टिकल पाथ में यानी आपका जो राउंडिंग होता है वो आपका दीर्घवृत्तीय कक्षा के फॉर्म में होता है। एंड अगर बात की जाए कुछ प्लैनेट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन के बारे में जो आपका एमसीक्यू का बेसिक बनता है, तो टिल यानी अगस्त 2006 के जो मीटिंग था वो मीटिंग में डिसाइड किया गया, यानी जो इंटरनेशनल सेलेस्टियल बॉडीज़ का जो मीटिंग था यानी जो कमेटी का जो यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन था वो डिसाइड करता है 2006 में कि प्लूटो जो बाद में खोजा गया है ग्रहों में, एंड जो अदर एक जो प्लैनेट था वो आपका सीरस 2003, इस दोनों को क्या किया जाता है कि ड्वार्फ प्लैनेट्स में इसको घोषित कर दिया जाता है और इसे सोलर सिस्टम से इसे बाहर कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा ये जो आपका डिसीजन किया गया था वो आपका इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा किया गया था अगस्त 2006 की बैठक में। यहाँ बैठक के बारे में भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अर्थ के बारे में। तो अर्थ बेसिकली 3rd प्लैनेट है आपका सन का, यानी सन का जब सोलर सिस्टम जब डेवलप है तो यहाँ पे आप जानते हैं कि आगे में मरकरी है, फिर आपका वेनस है एंड फिर यहाँ पे आपका अर्थ है। तो जो अर्थ है उसका पोजीशन आपका पोजीशंस की दृष्टि से यानी जो उसका दूरी की दृष्टि से यानी कर सकते हैं सूर्य की दूरी के बेसिस पे, सूर्य से डिस्टेंस के बेसिस पे ये जो आपका अर्थ का पोजीशन है वो आपका 3rd नंबर का पोजीशन है। अगर बात की जाए इसके साइज़ के लेकर को तो साइज़ में इसका पोजीशन 5वां पोजीशन है। उसके बाद इसके बारे में और भी बातें कर, इसके बाद अगर बात की जाए ये प्लैनेट का दूसरा नाम क्या है, तो ये प्लैनेट का दूसरा नाम ब्लू प्लैनेट भी है। और साथ में इस प्लैनेट के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन यानी जो प्लैनेट्स है प्लैनेट्स के बारे में यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी है। तो ये भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को आपको याद रखना है। इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसका PDF आपको प्रीमियम ग्रुप्स में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में तो आपका इसका जो PDF है वो आपका अवेलेबल नहीं रहेगा, लेकिन हमारे प्रीमियम ग्रुप्स में इसका जो PDF है वो PDF अवेलेबल रहेगा, तो आप उसे जा करके पढ़ सकते हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड आपका नेपच्यून। और इसका क्या कुछ टाइम पीरियड है, ये अपने एक्सिस पे कितने टाइम में मूव करता है, ये अपने ऑर्बिट पे कितने टाइम में मूव करता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन एंड इसका सन से दूरी कितना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको अवेलेबल रहता है। प्लैनेट्स के बारे में हमने बेसिक बात जाना, अर्थ के बारे में हमने बेसिक बात जाना। इसके बाद मून के बारे में समझिए। मून बेसिकली एक सैटेलाइट है एंड सैटेलाइट का कहने का मतलब होता है जो प्लैनेट का चक्कर लगाता है वो आपका सैटेलाइट कहलाता है। एंड मून बेसिकली एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है। एंड आगे के बाद में बात समझिए मून के बारे में। तो मून बेसिकली ये जो पृथ्वी का जो डायमीटर होता है उसका 1/4 है, यानी मून जो आप मून का जो डायमीटर यानी मून का जो साइज है वो आपका कह सकते हैं ऑल ओवर 1/4 ऑफ द अर्थ है। एंड अगर इसके डिस्टेंस के बारे में बात किए तो मून का जो दूरी है यानी सन यानी आपका अर्थ से जो चंद्रमा इसकी दूरी है वो आपका 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है, 3,84,400 किलोमीटर है। और ये दूरियों को आप इसे कंपेयर भी कर सकते हैं, ये बात जानते हैं। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चंस के सीरीज में। तो सैटेलाइट के बारे में मैंने आपको बताया, ऐसा सेलेस्टियल बॉडी जो कि मूव करता है अराउंड द प्लैनेट वो आपका कहलाता है सैटेलाइट। एंड यहाँ पे ध्यान रखिएगा कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी है, यानी कुछ ऐसे आर्टिफिशियल बॉडी भी डिसाइड किए गए, आर्टिफिशियल कुछ ऐसे मशीन भी बनाए गए जो कि सैटेलाइट के जैसा वर्क करता है, यानी वो प्लैनेट का चक्कर लगाता है, इसे हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। एंड कुछ हमारा मैनमेड सैटेलाइट है एंड कुछ हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे नेचुरल सैटेलाइट के एग्जाम्पल आपका मून है। इसके बाद अगर बात की जाए मैनमेड सैटेलाइट के एग्जाम्पल्स के बारे में तो कुछ सम इंपॉर्टेंट इंडियन सैटेलाइट्स है जिसके सैटेलाइट के बारे में आपको याद रखना है, जो कि आपका है इनसेट, आइरस, इसके बाद एड्यूसेट, ऐसे कुछ मैनमेड सैटेलाइट है जो कि हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आगे बढ़ते हैं एस्ट्रॉइड के बारे में समझते हैं, मेट्रॉइड्स के बारे में समझते हैं। इसके बाद अभी आपने समझा कि प्लैनेट्स बेसिकली जो हमारे जो सोलर सिस्टम का जो प्लैनेट्स है वो आपका
चक्कर लगाता है सन के चारों ओर, तो ये सन के जब चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो कुछ और भी ऐसे बॉडीज है जो कि चक्कर लगाते हैं, जिसमें आपका एस्ट्रॉइड आता है एंड मेट्रॉइड्स आता है। एस्ट्रॉइड्स करने का मतलब जब बहुत सारे छोटे छोटे बॉडीज अगर सन का चक्कर लगाते हैं वो अपने पाथ पर, तो वो एस्टेरॉइड कहलाते हैं। एंड अगर जब पत्थर का टुकड़ा यानी अगर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स अगर चक्कर लगाता है सूर्य के चारों तरफ, तो आपका मेट्रॉइड्स कहलाता है यानी उल्का पिंड कहलाता है। और एस्ट्रॉइड का मतलब होता है क्षुद्र ग्रह, यानी प्लैनेट के अलावा कुछ और भी ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो आपका एस्ट्रॉइड कहलाता है। एंड जब पत्थर का टुकड़ा लगाता है, अगर चक्कर लगाता है पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, देन उसको हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। और आपको बता दें ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ये एस्ट्रॉइड बेसिकली प्लैनेट का ही पार्ट होता है। यानी जब पहले बहुत टाइम पहले अगर प्लैनेट्स का अगर बिखराव हुआ, अगर प्लैनेट टूटा, तो जिसका टूटा हुआ भाग है वो अगर चक्कर लगाता है तो वही एस्ट्रॉइड्स कहलाता है। एंड जो अगर रॉक्स यानी जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े अगर चक्कर लगाते हैं तो वो आपका मेट्रॉइड्स कहलाता है। यानी एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स के बारे में ध्यान रखेगा। यहाँ आपका एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स के आगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड्स के बाद जो न्यूमेरिकल पोर्शन है यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी क्या होता है, तो गैलेक्सी बेसिकली ह्यूज सिस्टम बिलियंस ऑफ स्टार है। यानी अगर बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार अगर एक जगह कलेक्ट होते हैं तो उस कलेक्शन को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। और बहुत सारे गैलेक्सी इस यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं। एंड हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं, यानी ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम जानते हैं कि हमारा सन के कारण सोलर सिस्टम सिचुएटेड है। तो ये जो हमारा सोलर सिस्टम है यानी जिसमें सन है, वो आपका जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं वो हमारा गैलेक्सी हमारा मिल्की वे गैलेक्सी कहलाता है। तो ये हमारा बेसिक पार्ट था फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें हम लोगों ने जाना कुछ अर्थ के बारे में, कुछ इसके सोलर सिस्टम के बारे में, और इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो MCQ क्वेश्चन है वो भी हमारा कवरअप हुआ। एंड इससे रिलेटेड जो MCQ का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, ताकि आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, आप उससे रिलेटेड प्रैक्टिस को कर सकते हैं। एंड इसका जो अर्थ का जो सेकंड जो लेक्चर होगा वो आपका अर्थ का बेसिकली सेकंड लेक्चर आपका 12th के जो बुक्स है उसके बेसिस पे होगा। और इसमें आप जानिएगा कि अर्थ का जो फॉर्मेशन रहा, अर्थ कैसे बना, जो बिग बैंग का थ्योरी है, जो विस्फोटक का सिद्धांत है, वो सारे सिद्धांत के बारे में जो रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे। सो गाइज दिस क्लास ऑफ अर्थ ये आपको समझ में आया होगा। इसमें बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस किया। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स में हमने डिस्कस किया सैटेलाइट के बारे में, और जो भी मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ा है उस टॉपिक के बारे में ध्यान रखिएगा। कुछ अमेजिंग फैक्ट भी है। ये सारा जो भी आपका इंपॉर्टेंट जो आपको भी लगे इंपॉर्टेंट है वो सारा आप अपने नोट्स में प्रिपेयर कीजिएगा। आप जस्ट MCQ यानी शॉर्ट नोट्स के जैसा यानी शॉर्ट पॉइंट के जैसा आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिएगा, ताकि आप उस टाइम बहुत अच्छे तरीके से आप उसको कवर अप कर सकते हैं। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।